किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाता है तो वो कुछ भी खाने पीने से डरते हैं, क्योंकि लोगों के मन में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि अगर मैं डायबिटीज़ में कुछ खा लूँगा तो इससे मेरा डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से होता क्या है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी भी होता है उनको भी खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि डायबिटीज़ में अगर आप कुछ खा लेंगे तो आपको डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, वो ठीक कभी होगा ही नहीं। डायबिटीज़ अगर किसी को हो जाती है तो बेचारे वो टेंशन में ही रहते हैं कि अब तो मेरा डायबिटीज़ कभी ठीक ही नहीं होगा, मुझे सब दिन दवाई ही खाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो कभी ठीक ही नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे अगर डायबिटीज़ हो गया है तो मेरा जो डायबिटीज़ है वो कभी ठीक नहीं होगा, मुझे सब दिन दवाई ही खाना पड़ेगा। ये बातें बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ों को उनको परहेज़ करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको डॉक्टर चीनी खाने से मना करते हैं और जिन चीज़ों में चीनी पाया जाता है अधिक मात्रा में, आपको उन चीज़ों को खाने के लिए डॉक्टर जो है वो मना करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर आपको जो सलाह दिए हैं आपको डॉक्टर के हिसाब से ही चलना चाहिए। डायबिटीज़ जो है दोस्तों ये एक बीमारी नहीं है, ये आपके खाने-पीने की चीज़ें से ही होती है। कुछ लोगों को हो सकता है कि उनके अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो पेरेंट्स से बच्चों को भी हो सकता है। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इस वीडियो में हम दोस्तों आपको ऐसे डाइट प्लान बताएँगे जिससे आप अपने डायबिटीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, आप इसे हद तक ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1 डाइट पे लूँगा दोस्तों मैं सीताफल को, यानी कि हम कद्दू को, जिसे गाँव घर के बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कदीमा। कदीमा में होता है एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके शरीर में सूजन को कम करता है, और इसमें होता है पोटेशियम जो कि अगर आपका बीपी अगर हाई है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। कद्दू का आप सब्जी बना के खाते हैं तो आपको उसमें करना क्या है, आपको चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेचुरल शुगर होता है। इसीलिए जब भी आप कदीमा का सब्जी बनाएं तो आपको बनाना कैसे, इस प्रोसेस को आप पहले समझ लीजिए। आपको कद्दू लेना है और आपको अच्छे से जिस प्रोसेस से आप बनाते हैं आपको बना लेना है, और उसमें आपको मेथी का दाना मिला के आपको खाना है। ये आपके शरीर में ब्लड शुगर को हद तक कम करता है। दूसरे नंबर पे मैं लूँगा करेला को, जो करेला से सभी लोग डरते हैं, इसे खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा तीता होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप करेला का सब्जी खाते हैं या फिर आप करेला का जूस पीते हैं तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद कैसे होता है ये आप पहले समझिए। करेला खाने से दोस्तों आपके शरीर में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। इसमें जो कंपाउंड पाया जाता है इसका नाम होता है मोमोडिसिन, जो कि आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें होता है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपके शरीर में सूजन को यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके शरीर में मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर बनाता है। तो करेला का आप जूस बना के पी सकते हैं या फिर आप इसका भुजिया बना के खा सकते हैं। जब आप करेले का जूस बनाते हैं तो आपको आधे नींबू को निचोड़ के करेले के जूस में डाल देना है, उसके बाद आपको पीना है, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है और शुगर लेवल जो है वो हद तक कंट्रोल हो जाता है इससे। इसके अलावा दोस्तों करेले में होता है फाइबर और आयरन। फाइबर जो है दोस्तों आपके शरीर में पाचन तंत्र को सुधारता है और आयरन जो है वो एनर्जी के लिए बेहद ही इसेंशियल होता है, यानी कि आवश्यक होता है। तीसरे नंबर पे लूँगा मैं दोस्तों लौकी को, जिसे हम बोलते हैं गाँव घर की बोलचाल की भाषा में सजमैन या फिर घिया। आप लौकी का जूस बना के पी सकते हैं या फिर आप इसका सब्जी भी खा सकते हैं। लौकी में होता है दोस्तों पानी बहुत ही अधिक मात्रा में और इसमें कैलोरी जो है वो कम होता है, जिससे होता है क्या दोस्तों आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसमें होता है दोस्तों फाइबर जो कि आपके शरीर में पाचन तंत्र को सुधारता है, और इसमें होता है पोटेशियम जो कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। तो लौकी का दोस्तों आपको जूस बना लेना है और उसके बाद आपको आधी नींबू को निचोड़ के इसमें डाल देना है और उसके बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर पे आता है दोस्तों मेथी का दाना। मेथी के दाने में होता है दोस्तों फाइबर जो कि आपके शरीर में पाचन तंत्र को सुधारता है और आपके शरीर में दोस्तों ब्लड ग्लूकोज को ये कम करता है। जब आप सोते हैं दोस्तों तो आपको करना क्या है, मेथी के दाने को आपको पानी में अच्छे से भिगो लेना है, 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना है उसमें। उसके बाद दोस्तों आपको मेथी का दाना खाना है। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और डायबिटीज को हद तक कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप ये चीज़ें कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीने करते हैं तो आपका जो डायबिटीज है वो हद तक कंट्रोल हो जाता है और हो सकता है कि भविष्य में आपको दवाई लेने की भी जरूरत ना पड़े। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको टाइम टाइम पे डॉक्टर से जाकर जरूर सलाह लेना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।